हर नोटिफिकेशन के पीछे एक कहानी होती है। ऑर्डर डिलीवर्ड इन 10 मिनट्स, एक लाइन जो हमारे लिए कन्वीनियंस है, लेकिन इस कन्वीनियंस के पीछे एक सिस्टम है जो स्पीड पर टिका हुआ है। इस स्पीड के पीछे एक इंसान है। इंडिया की बदलती हुई इकोनॉमी में इंस्टेंट सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं, एक प्रेशर बन चुका है। आज के डिजिटल इंडिया एरा में हम लोग बहुत ही फास्ट जी रहे हैं, बहुत ही फास्ट चल रहे हैं, जिसमें हम आजकल एक नया सिस्टम जो बहुत ही हाई पे आ चुका है वो है 10 मिनट्स डिलीवरी। वो हो इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो से आपके घर ग्रोसरी और कई सामान ऐसा है जो 10 से 15 मिनट में आपके घर आ जाता है। हम इस क्विक कॉमर्स के सेक्टर में जी रहे हैं, इस क्विक कॉमर्स की लाइफ को जी रहे हैं। बस हमें ये नहीं पता कि जो क्विक कॉमर्स सेक्टर है ये किसके बलबूते पे चल रहा है, ये किसके सर पे चल रहा है, कौन है इसके पीछे, और ये सिस्टम क्विक कॉमर्स का कैसे काम करता है। कंज्यूमर की साइड क्या है, डिलीवरी पार्टनर की साइड क्या है, उनके ऊपर इतनी जल्दी सामान पहुंचाने का क्या प्रेशर होता है, वो कितना कमाते हैं, उनका दिन कैसा होता है, कंपनी की क्या चीज़ें इसमें चलती हैं, कंज्यूमर की इसमें क्या चीज़ें चलती हैं, ये जानने के लिए आज हमारी टीम ऑन ग्राउंड आई है। हम जानेंगे कि एक डिलीवरी पार्टनर की लाइफ कैसे होती है, उन पर क्या प्रेशर होता है, और ये क्विक कॉमर्स जो कम्युनिटी है, जो क्विक कॉमर्स कम्युनिटी है, वो कैसे चलती है। आइए इस पर और देखें। So the quick commerce sector like Swiggy, Zepto, Blinkit, and we have replaced the word to buy purchase या buy grocery या purchase grocery को हमने एक पर्टिकुलर वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर दिया है, दैट इज ब्लिंकिट जी। तो हम सामान खरीदना नहीं बोलते, हम कहते हैं लेट्स डू ब्लिंकिट, let's do Swiggy. So the quick commerce sector is a very rapidly growing sector and it is highly competitive. In 2022 I remember that nobody was aware about the Blinkit and Swiggy, Zomato, but in 3 years its growth can be seen now. In urban areas everybody is doing Blinkit, Swiggy. So it is a very highly growing sector nowadays. Payments are very unclear. Incentive changes according to the delivery, according to the places also. Like in urban areas incentives are there, but in rural areas there are less incentives, in small towns also. And then workers face some instability ki there is no job security for them. So I'm not I can say that it is fully developed or laws are with this particular system. Like I've said ki payments are very unclear. Algorithm based payments are there. Then there is no clear relationship between the employer and employees. In labor laws there is a concept, there are two concepts: contract of service and contract for service. So there is a difference between them. Contract for service is that particular contract which we are talking today. जी ओके तो जितने भी हमारे ये डिलीवरी जो एजेंट होते हैं, हम उनको डिलीवरी एजेंट नहीं बोलते, या फिर उनके एम्प्लॉयर्स के एम्प्लॉय नहीं होते, वो उनके पार्टनर होते हैं, ठीक है। और जब हम पार्टनर की बात करते हैं, लाइक वी आर पार्टनर इन अ फर्म, तो देयर आर लेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इस तरीके से देयर इज़ नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज में एम्प्लॉयर की लाइबिलिटीज़ लेस हो जाती हैं। देन देयर इज़ अ लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटीज़, लाइक वी डोंट प्रोवाइड पीएफ, प्रोविडेंट फंड नहीं प्रोवाइड करते, ईएसआई की कोई स्कीम नहीं होती है उनके पास, तो सोशल सिक्योरिटी भी उनके पास कोई नहीं होती। सिंस 2022 ये एग्रेसिवली एकदम से ही रैपिड ग्रोथ पकड़ी है इस पर्टिकुलर सेक्टर ने, जिसको हम आजकल गिग इकॉनमी भी बोलने लग गए हैं, और उससे काफ़ी मनी सर्कुलेट हो रहा है, हम इसके थ्रू काफ़ी अर्निंग भी कर रहे हैं, बट इट साइमल्टेनियसली इट इज़ क्रिएटिंग हाई प्रेशर ऑन द वर्कर। और लॉन्ग रन में सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको या तो कॉस्ट एफिशिएंसी होनी चाहिए इसके अंदर, देन वर्कर्स का आपके पास रिटेंशन होना चाहिए। अगर मतलब वर्कर्स आपके बार बार जाए ना जॉब छोड़ करके, तो आपको जॉब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करने के लिए उसके लिए आपको बेनिफिट देने पड़ेंगे उसको। तो लॉन्ग रन में सस्टेनेबिलिटी के लिए ये प्रोविजंस मैंडेटरी है। ये सवाल अब सिर्फ मार्केट तक सीमित नहीं रहा, अब ये पार्लियामेंट तक पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा ने
गिग वर्कर्स के राइट्स पर सवाल उठाया। कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज $1 बिलियन की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। दूसरी तरफ कंपनीज एक अलग कहानी बताती हैं। उनके लिए ये मॉडल फ्रीडम का सिंबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे जो भी डिलीवरी पार्टनर्स हैं, हमारे ब्लिंकिट, जोमेटो में ना किसी राइडर को ना कोई टाइमलाइन कभी नहीं जाती कि आपको इतने बजे तक खाना वहाँ पे ना पहुँचाना है। 10 minutes इज enabled by density of stores. They are just so close to you, okay? Delhi NCR has about 400 plus stores, Blinkit stores. That means there's हर नुक्कड़ में एक स्टोर है, ठीक है? तो वहाँ से हमारा पैकिंग टाइम 1 minute 40 seconds है एवरेज। 1 किलोमीटर 8 मिनट में तो आ ही जाएगा ना इंसान, उसको तेज भगाने की जरूरत थोड़ी है उसके लिए। So there is no human pressure being created to make this. उसके बाद जॉब आता है, यार वहाँ जाके छोड़ा, वो छोड़ के आ जाता है, वापस आ जाता है। That's it. It's a shuffling job. They have no pressure on timing. ग्राउंड पर कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आती है अनसर्टेनिटी, अनप्रेडिक्टेबल इनकम, लॉन्ग वर्किंग आवर्स और एक इनविजिबल सिस्टम, एल्गोरिथम। एक सिस्टम जो डिसाइड करता है कौन सा ऑर्डर मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा और कितनी अर्निंग होगी। भैया ये जो आपका सिस्टम है, जैसे इसमें बात हुई आजकल छिड़ी है कि आप लोगों को ऊपर ना 10 मिनट जैसे लिखा भी है वहाँ पे, गेट एनीथिंग इन 10 minutes, तो आप लोगों पे ऐसा कहा जाता है कि प्रेशर है कि अगर ऑर्डर आया तो उसे 10 मिनट के अंदर देना ही देना पड़ेगा। नहीं सर, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है हमारे पास। और ऐसा कोई प्रेशर नहीं आता आपको? नहीं, प्रेशर नहीं है। अगर हम बाय द वे अगर जैसे कि अगर हम 3 किलोमीटर का एरिया है, 3 किलोमीटर में जो है 10 मिनट जो है काफ़ी होते हैं। ऐसे आप अगर सही से अगर चलो तो 10 मिनट काफ़ी है। और अगर जैसे अगर बाय द वे अगर कोई जैसे ट्रैफिक में फंस गए या कोई इशू आ रहा है तो आप उसके लिए आपके ऐप में जो है सुविधा दे रखा है, आप उनसे कंप्लेंट दायर करके अपना बातचीत करके जो है आप बता सकते हो कि हम इतने टाइम में डिलीवर करेंगे। बाकी प्रेशर कुछ नहीं है कि जैसे कि हमारे को अगर 10 मिनट में डिलीवर नहीं होता है तो हमें पेनल्टी लगता है या कुछ होता है। ऐसा हमारा कोई सिस्टम नहीं है कि पेनल्टी नहीं लगता है ऐसे में। इतने टाइम में कितने ऑर्डर लगा लिए? 17 ऑर्डर टोटल। 17 ऑर्डर आप लगा चुके हैं। और अभी तक आपने कितने कमाए इस पर? अभी तक हमारी 353 रुपये की 353 रुपए की अर्निंग हुई आपके 17 ऑर्डर पे। तो ये जो आपको पे मिल रहा है, आप इससे समझते हैं कि इनफ है या आपको और चाहिए? थोड़ा बेटर और होना चाहिए। जैसे कि रेट कार्ड हमारा जो है ना अभी थोड़ा स्लो है, इसको थोड़ा हाई होना चाहिए। जैसे 15 की जगह 18 होना चाहिए। और कंपनी की तरफ से आप कभी काम करते हो, कोई दिक्कत है जो आपको आती है? नहीं, ऐसा तो कोई दिक्कत अभी तक आया नहीं है इशू जो कोई जो रिसॉल्वेबल नहीं हो। हमारी जो भी दिक्कत आती है वो कंपनी की तरफ से हमारी सॉल्व हो जाती है। और ऐसे कानून जो आपको लगता है कि आने चाहिए आप लोगों को? हम लोगों को जो है थोड़ा रेट सही मिलना चाहिए। थोड़ा काम का जो है ये जो 12-12 घंटे 13-13 घंटे करना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा सोल्व आउट होना चाहिए कि थोड़ा हमारे कम टाइम में ज़्यादा पैसे आ सके। इसके लिए थोड़ा तो मतलब जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि आप पे डिलीवरी करने का कोई प्रेशर नहीं है, आपकी कंडीशन ठीक है, कंपनी आपकी बात सुनती है, आपकी मदद करती है। बस इतना है कि 2-3 रुपए एक डिलीवरी पे आपके पैसे कुछ बढ़ जाए, कुछ पैसे बढ़ जाएं। और कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है अभी तक। इंडिया की गिग इकोनॉमी रैपिडली ग्रो कर रही है और लाखों लोग डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंड करते हैं। कंपनीज के लिए इनोवेशन है, कंज्यूमर्स के लिए कन्वीनियंस। 10 मिनट डिलीवरी नेसेसरी या फिर लग्जरी? अब necessary. Now it's necessary. स्पीड और सेफ्टी व्हाट मैटर्स? Safety. सेफ्टी। वन वर्ड फॉर क्विक कॉमर्स कल्चर? Warriors. हु इज मोर रिस्पॉन्सिबल, कंपनी, गवर्नमेंट और कंज्यूमर? Tino. ओके। They all play a part. ट्रांसपेरेंसी इन राइडर वर्किंग कंडीशंस, इंपॉर्टेंट और नॉट? Important.
कंज्यूमर प्रेशर रियल है या मिथ है? रियल है। टिप या नो टिप? टिप। जो एड्स आती हैं वो रियलिस्टिक लगती हैं आपको, वो डिलीवरी टाइम को लेके जो आती है एग्जैजरेट करने हैं से? एग्जैजरेटिव भी होती है, हाँ एग्जैजरेटिव, हाँ। वन चेंज यू वांट टू सी इन दिस क्विक कॉमर्स सेक्टर? वन चेंज आई वुड लाइक टू सी इन दिस क्विक कॉमर्स, यार 10 मिनट का हटा दो, मतलब 15 मिनट रख दो उसको, 20 मिनट रख दो, बट हाँ एंड थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर दो। गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर नीडेड और नॉट? नीडेड। गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरवीन बिकॉज कंपनीज जो है, नो इट्स रैपिड फायर ना, ठीक है, हाँ शुड इंटरवीन। इंडिया का क्विक कॉमर्स सेक्टर बदल रहा है और इसके साथ बदल रही है हमारी डेली लाइफ, लेकिन इस स्पीड के बीच कुछ सवाल अभी भी खड़े हैं, रिफॉर्म्स, वर्कर प्रोटेक्शन और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के। साथ ही ग्राउंड पर डिलीवरी पार्टनर्स के एक्सपीरियंसेस एक अलग कहानी भी बताते हैं, जहां प्रेशर और रिस्क की बात हर जगह एक जैसी नहीं दिखाई देती। शायद ये सिस्टम उतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है, बल्कि एक ऐसी रियलिटी है जहां हर पर्सपेक्टिव अपनी जगह सही हो सकता है।